भगवान कृष्ण का यह स्वभाव और सहज रीति है कि समर्पित भक्तों से अतिशय प्रेम करते हैं। प्रभु प्राप्ति के शास्त्रों में अलग अलग उपाय और पद्धतियां बताई गई हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा तो मात्र प्रेम के माध्यम से ही प्राप्त हो जाती है। तो आइए श्री कृष्ण स्तोत्रम शुरू करते हैं। श्री कृष्ण स्तोत्रम संस्कृत में है, परंतु मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद सुना रही हूँ। पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, हे भगवान, हे प्रभु, मैं यह पूछना चाहती हूँ कि बिना जप, बिना सेवा तथा बिना पूजा के भी भगवान कृष्ण कैसे प्रसन्न होते हैं। जैसे भी भगवान कृष्ण प्रसन्न होवें उस उपाय को अब आप कहिए, नहीं तो हे देव देवेश पुरुषार्थ यानी कि मानव का मोक्ष रूप नहीं सिद्ध होता है। शिवजी जी कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है, अब इसे सावधान होकर सुनो। बिना जप के, बिना उनकी सेवा के तथा बिना पूजा के भी हे प्रिय, जैसे भगवान कृष्ण प्रसन्न होवें उस उपाय को मैं अब कहता हूँ। जप और सेवा आदि भी बिना स्तोत्र के सिद्ध नहीं होते हैं। भगवान परमात्मा पुरुषोत्तम, कीर्ति प्रिय, गुण संकीर्तन से प्रसन्न होने वाले हैं। जप तो भगवान में तन्मयता की सिद्धि के लिए होता है और सेवा स्वयं के आचरण के रूप वाली होती है। भगवान की स्तुति उन्हें प्रसन्न करने वाली होती है, अतः उनके स्तोत्र को मैं तुमसे कहता हूँ। सुधा समुद्र के मध्य में मनोहर रत्नद्वीप पर नवरत्न से विभूषित नवखंडात्मक पीठ है। उस पीठ के मध्य में उत्तमोत्तम एवं रम्य मणिग्रह का चिंतन करना चाहिए। चारों ओर ललित वनमालाओं से शोभायमान सिंहासन पर आसीन भगवान कमल लोचन कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। उस सिंहासन का भी ध्यान करना चाहिए जो सिंहासन शुभ मनोहर एवं चारु फर्श वाला है और जो चारों ओर दिशाओं में 64 मणि निर्मित स्तंभों से जगमगा रहा है। भगवान कृष्ण का मुकुट चमचमाता हुआ और कुंडल अनर्घ्य रत्नों से जटित है। उनका मुख कमल सुंदर मुस्कान से युक्त तथा सखी वृंद से सेवित है। उनका परमानंद विग्रह वाम भाग में स्वामिनी राधा से संलिष्ट है। उस विग्रह का ध्यान करके जितेंद्रिय साधक को उनके स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सत, चित एवं आनंद स्वरूप कमल के पत्र के समान नेत्रों वाले तथा सखी समूह में विचरण करने वाले प्रात पर कृष्ण को मेरा प्रणाम है। श्रृंगार रस रूप वाले, परिपूर्ण सुख वाले, लाल कमल के समान अरुण नेत्र वाले तथा कोटि कामदेव स्वरूप कृष्ण को मेरा नमस्कार है। वेद आदि आगम रूप वाले, वेद से ही जाने जाने वाले, अंतर मन के विषय तथा निज लीला का स्वयं प्रवर्तन करने वाले भगवान कृष्ण को मेरा नमस्कार है। शुद्ध पूर्ण गुणों की वृत्ति से निरस्त, अखंड, निरंश तथा आवरण रहित रूप वाले भगवान कृष्ण को नमस्कार है। संयोग एवं विप्रलंब नामक श्रृंगार रस के भेदों के भाव के महासमुद्र, सत अंश से विश्व स्वरूप और चित अंश से युक्त अक्षर रूप वाले नित्य कृष्ण को नमस्कार है। आनंद के अंश के स्वरूप वाले इस प्रकार सत, चित तथा आनंद स्वरूप वाले, मर्यादा से भी अधिक रूप वाले, निराधार एवं सर्व कार्य के साक्षी भगवान कृष्ण को मेरा नमस्कार है। माया प्रपंच की परिधि से दूर रहने वाले, नीलाचल जगन्नाथपुरी में विहार करने वाले तथा माणिक्य एवं पुष्पराग के अद्रि की लीला आदि खेलों को करने वाले भगवान कृष्ण को नमस्कार है। चित्त रूप से अंतरात्मा में रहने वाले, ब्रह्मानंद स्वरूप, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से न जाने जाने वाले, अतः अनुमान आदि प्रमाण पद से विज्ञ कृष्ण को मेरा नमस्कार है। माया की कलिमा से विहीन कल्याण करने वाले भगवान कृष्ण को नमस्कार है। शर अनित्य और अक्षर नित्य स्वरूप वाले तथा शर एवं अक्षर से विलक्षण
गुणातीत एवं अनंत स्वरूप वाले भगवान कृष्ण को मेरा नमस्कार है। तुर्य से अतीत रूप वाले एवं पुरुष रूप वाले भगवान कृष्ण को नमस्कार है। महान काम स्वरूप वाले एवं काम तत्व के अर्थ के ज्ञाता भगवान कृष्ण को नमस्कार है। दशावतार रूप लीला में विहार करने वाले तथा मथुरा के जमुना, जन्मभूमि, व्रज आदि सप्त तीर्थों में विचरण करने वाले, लीला विहार के रस से पूर्ण और तुम कृपा के निधान भगवान कृष्ण को नमस्कार है। कृष्ण के विरह की अग्नि से संतप्त तथा भक्त के चित्त में प्राण का संचार करने वाले और अपने मुक्ति को विफल करने के लिए आनंद को स्वयं प्रकट करने वाले भगवान कृष्ण को नमस्कार है। माया एवं ब्रह्म रूप से द्वैत तथा ब्रह्म रूप से अद्वैत रूप से महामोह के अंधकार पटल को समाप्त कर देने वाले, जगत की उत्पत्ति और उसके विलय के साक्षी एवं अविकृत भगवान कृष्ण को नमस्कार है। ईश्वर, ईश्वरहीन, समस्त कर्म से रहित, संसार के अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य रूप तथा पूतना के प्राण का हरण कर लेने वाले भगवान कृष्ण को नमस्कार है। रास लीला के विलास रूप समुद्र की लहर से पूरित होकर भी अक्षर चित्त वाले स्वामिनी राधा के नयन कमल की भावभंगिमा के एकमात्र ज्ञाता भगवान कृष्ण को नमस्कार है। मात्र मानंद रूप वाले सृष्टिकर्ता तथा स्वामिनी राधा के हृदयानंद के दाता एवं तदप भगवान कृष्ण के लिए नमस्कार है। संसार रूपी अरण्य की गलियों में अनेक रूप से विचरण करने वाले एवं आपके वियोग से दुखित हे नाथ, आप कृपया मेरी रक्षा कीजिए। हे कृष्ण, आप ही मेरे माता पिता, बंधु बांधव आदि सभी कुछ आप ही हैं। विद्या, धन संपत्ति, कुल एवं शील आदि गुण आप ही हैं। आपको छोड़कर मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। जैसे लकड़ी की बनी हुई नारी कठपुतली की भांति जैसे जैसे डोरी से उसे चलाया जाए चलती रहती है, उसी तरह मैं भी हे नाथ आपके आश्रित हूँ। आप जैसे मुझे प्रेरित करते हैं मैं वैसे ही विचरण करती हूँ। हे स्वामी, मैं सभी साधनों से हीन हूँ तथा मैं तो धर्माचरण से भी विमुख हूँ। अतः संसार समुद्र से उद्धार करने में आप ही समर्थ हैं। हे स्वामी, हे दया निधान, माया मोह में फंसे रहने से व्याकुल यंत्रश्य के समान ऊपर नीचे दोनों ओर घूमने वाले तथा भय से व्याकुल मुझ निरुद्देश्य चक्कर काटने वाले की रक्षा कीजिए। अनर्थ परमात्मा में ही दृष्टिपात करने वाले, मूढ़ और भयदायी विषयों में ही विश्वास रखने वाले और जागने वालों में सोने वाले मेरा हे दयावान प्रभु उद्धार कीजिए। हे कमल नयन, मैं अतीत एवं अनागत, भूत एवं भविष्य में होने वाली दुख परंपरा में पड़कर विवश हुई मैं आपके विमुख होकर भयग्रस्त हूँ, क्योंकि मैं माया रूपी नमकीन समुद्र के पानी को पीने में संलग्न हूँ। अतः हे कृष्ण, आप अपने सान्निध्य रूपी सुधा समुद्र के समीप मुझे शीघ्र ही खींच लाइए। आपके विरह रूप विपत्तियों में पड़ी हुई मैं जो लज्जा से जीवित हूँ, उस विवर्ण मुख को हे नाथ मैं आपको कैसे दिखाऊंगी, यही मेरी विडंबना है। अतः आप स्वयं मुझे खींच लीजिए। हे प्राणनाथ, वियोग में भी मैं प्राण धारण कर रही हूँ। यह क्या महान अनुचित्य नहीं है? मुझे तो आपके वियोग में प्राण त्याग कर देना ही उचित था। यह मुझे लज्जा नहीं प्रदान कर रहा है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसके समक्ष मैं अपनी विपदा को कहूँ? इस प्रकार विचार समुद्र में मेरे विचार लहरों के समान ऊपर उठते हैं और पुनः उसी में विलीन हो जाते हैं। मैं दुख परंपरा से पीड़ित हूँ, दीन हूँ, दुख की मारी हुई हूँ, अतः आपके प्रायण भी नहीं हूँ। यह सब जानकर हे प्राणनाथ, आप जो चाहें वही करें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष बारंबार प्रणाम करें। अब शिवजी जी कहते हैं
कि हे गिरिराज हिमालय की पुत्री, यह रहस्य मैंने जो आपको बता दिया है, इसे किसी अपात्र को कभी नहीं बताना चाहिए। हे देवेशी, इस प्रकार जो जितेंद्रिय साधक त्रिकाल में भगवान चिदानंद धन प्रातर्पर पर ब्रह्म श्री कृष्ण की स्तुति करता है, उसके निर्मल चित्त में प्रेम रूपी प्रभु स्वयं आविर्भूत हो जाते हैं और उसे मनचाहे वरदान की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण स्तोत्रम संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई मेरी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।